जाने से पहले जो मैंने कहा था, अली साहब आपसे सवाल पहले भी किया था लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं सके। रऊफ हसन साहब का सर आज अरेस्ट हुआ है, इसके पहले भी कोई 2-3 नाम पंजाब से भी आ रहे हैं जो अरेस्ट हुए हैं, फिर वही छापों का सिलसिला नजर में आता है। आप लोगों ने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया है इनकी पार्टी को भी बैन करना है, इनके लीडर पे आर्टिकल 6 भी लगाना है, तो ये सारी चीजें साथ साथ क्यों हो रही है? रऊफ हसन साहब ने अभी ऐसा क्या किया कि उनको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ गई? नहीं देखिए, बात असल में ये है कि आर्टिकल 6 वाली बात तो बड़ी क्लियर है, वो तो किसी ढकी छुपी हुई नहीं है ना, वो आर्टिकल 6 तो बनता है उन पर। अच्छा। और वो इंशाल्लाह वो जो कुछ भी होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। और जाहिर है कि रऊफ हसन साहब हो या कोई भी हो, अगर जब एजेंसीज के पास रिकॉर्ड होगा, जब लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे इदारे हैं, जब वो ये देखते हैं कि कोई एक्टिविटीज इस तरह से हो रही है कि मुल्क में इंतशार फैलाने की तैयारियां हो रही हैं, अब हमारा मुल्क बार बार 9 मई के वाकयात का तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं तो रऊफ हसन साहब आप ये कह रहे हैं कि वो स्पेसिफिकली खुद इन्वॉल्व थे ऐसी किसी चीज की प्लानिंग में? ऑब्वियसली ये आपको कुछ दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी ना, आप पता चल जाएगा। जाहिर है कि जो इनके ऊपर मुकदमा बनेगा उसके जो हकायक होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स है, दायरे हम अब दोबारा किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को आग लगवा। सर उमर यूब साहब ने तो अरेस्ट का कोई और ही मकसद बताया है, वो ये कह रहे हैं कि अरेस्ट का मकसद बड़ा सादा है, लोगों के जो हल्फनामे पड़े थे वो निकालने थे पीटीआई सेक्रेटेरिएट से। जाहिर है ये ऑब्वियसली अपनी मर्जी से मतलब है कि वो उसका ट्रांसलेट करते हैं, वो मतलब हमारी पार्टी के या गवर्नमेंट के तो तर्जुमान नहीं है, इनका तो काम ही इल्जामात लगाना है और वो बात को घुमाकर ये भी कहते हैं कि 9 मई के वाकयात को हमने किया भी कुछ नहीं है, उसको भी कहते हैं ये भी कहते हैं कि एक आर्टिकल 6 का मुतालबा आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगाएंगे, एक आर्टिकल 6 का मुतालबा ये लोग भी कर रहे हैं, ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, 90 रोज के अंदर आइन में लिखा है इलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उन्होंने नहीं माने। अगर तो वो सीट्स वाले मामले में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने के उसी इलेक्शन कमीशन के फैसले को एंडोर्स किया था, उन पर भी ये आर्टिकल 6 लगवाना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पर भी लगा दें। और बाकी ये है कि इलेक्शन कमीशन और वो इदारे, वो खुद मैं इलेक्शन कमीशन या किसी का तो तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है ये इनकी ज़हनियत है कि ये इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, चढ़ाइयाँ करते हैं। जब इनका दौरे हुकूमत था उस वक्त भी इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियाँ नहीं, लेकिन सर आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, असेंबली अगर तहलील हो जाए उसके बाद, लिखा तो है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने तो उन ऑर्डर को ओबे किया, जाहिर है वो पूरी असेंबली का फैसला था और उस हालात में इवन काबीना ने भी जो फंड थे वो कर दिए थे, एलोकेशन कर दी थी, वो खास हालात के तहत डिले हुए थे इलेक्शन, लेकिन उन इलेक्शंस को भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनको उससे पहले भी इलेक्शन ये कहते थे ना कबल अज वक्त, मुझे याद है उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने ऑफर की थी इनको कबल अज वक्त इलेक्शन की, लेकिन उस वक्त जो बानी पीटीआई थे वो ही चूंकि सियासत चिपकाना चाहते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की एक तहरीक का ऐलान कर दिया। हालांकि जो इनके लोग थे आजकल तो इनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन जो अटक था, प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा जुर्म कैसे है? प्रोटेस्ट तो आपकी लीडरशिप नहीं करती रही, मियां साहब लॉन्ग मार्चेस नहीं करते रहे, नहीं लाते रहे, मरियम नवाज साहब ने ईसीबी के बाहर खुद प्रोटेस्ट किया हुआ है, कॉल दी थी उसकी, वो खुद गई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आप लोग अपनी पीडीएम की हुकूमत में मौलाना की सरबराही में गए प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट करना जुर्म कब से हो गया? बिल्कुल आपने ठीक है, जब हम प्रोटेस्ट करते थे, हम कराची से शुरू हुए, इस्लामाबाद तक पहुंचे, दीगर पीटीएम की पार्टी थी, पूरे पाकिस्तान में जलसे भी हुए, एहतजाज भी हुए, लेकिन आज तक एक गमला भी नहीं टूटा। इन्होंने तो जब भी प्रोटेस्ट किया है, मुल्क के इदारों को जलाया है, आग लगाई है, लाशें गिराई हैं और पाकिस्तान में एक इंतशार बर्पा किया है, वो किसी ढका छुपा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्स को थोड़ा सा अगर लिमिटेड हम रखें। एक इन्होंने हवाला दिया था, मैं एक बात ऐड करूंगा, एक इन्होंने हवाला दिया था कि वो जो वाकया मॉडल टाउन वाला था, तो मॉडल टाउन वाला वाकया जरूर हुआ था, उस पर सियासत इन्होंने की थी। एक साहिवाल में भी वाकया हुआ था जब एक खानदान और मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से चलनी कर दिया गया था, उस पर भी इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि वो। लेकिन सर चले इसको ऐसे इसको कह देते हैं ना कि मॉडल टाउन भी गलत हुआ था, अगर साहिवाल गलत हुआ था, हम रोड मेकर राइट ना, मैं उनसे उनका सवाल पूछ लूं। वो एक अफसोसनाक वाकया था, लेकिन जाहिर है कि कोई उसका मकसद को वो गवर्नमेंट ने फायरिंग नहीं की थी, वो एक वाकया हुआ, उसकी फिर जुडिशियल इंक्वायरी हुई सर उस पे एग्जैक्टली, और क्या कहा गया मेरे ख्याल है, मेरे पास वक्त होता मैं आपको रिमाइंड करा देती मैं। फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आई
वो जुडिशियल इंक्वायरी हुई, वो सारी बातें क्लियर हुई थी, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट भी रही। ये कर लेते हैं ना कि अगर उसमें कोई जुर्माना थे कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्या अच्छा चलिए मुझे इजाजत दें क्योंकि मैं जरा आज के सर 1-2 इश्यूज रह गए हैं, प्रेजेंट डे के 2-3 इश्यूज रह गए हैं, जरूर बात करना चाहती हूँ उस पर। जी रऊफ हसन साहब वो कहते हैं जी 2-3 दिन में पता लग जाएगा आपको, फिर 9 मई की तरह की चीजें आप लोग प्लान करेंगे तो फिर उठाए तो जाएंगे। देखिए वो कहते हैं कि इंसान को इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि खुद बन गए एक झूठ की सूरत। देखिए अगर रऊफ हसन साहब की बात करते हैं ना कि वो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे वो 40 एफिडेविट जो हमारे पास जमा हुए थे, जो हमने डिक्लेयर किए थे, अगर आगे वो मिसिंग है तो फिर उसका क्या होगा? उमर अयूब साहब ने कहा है कि मकसद वो था, ये नहीं बताया कि अभी वो मिले हैं कि नहीं है। मकसद ही अगर उनको करना होता तो फिर अंदर जाके चीजें उठाने की क्या जरूरत थी, चीजें तहवील में लेने की क्या जरूरत थी? क्या उनके पास कोई इस किस्म की कोई चीज शहादत थी? देखिए जब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं ना, हम क्यों बात करते हैं? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, उसमें चारों जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके बगैर उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। वो डिसीजन होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। आर्टिकल 220, 224 उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई थी। अच्छा, आर्टिकल 220 में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना होता है, उन्होंने भी वायलेशन की। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मई 14 का 2022 का कि वो होना चाहिए 23 का, सॉरी वो होना चाहिए, वो इन लोगों ने नहीं किया, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 60 अभी रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन, आई थिंक आज रेफरेंस करा भी दिया है। मैं बता रहा हूं ना, हम तो जो बात कर रहे हैं ना, हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, अगर इन्होंने कुछ करना जरूर करे, लेकिन देखिए बेसिकली ये जो बात करना चाह रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूं ये हो क्या है। इस तरह है कि एक नाअहल इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि जिसके अंदर मेरिट नहीं है, वो एक रेस में खड़ा हो गया है। अब उसके साथ दूसरा बंदा जो है ना, वो बोल्ट की तरह के बहुत तेज भागता है। हाँ। अब इनकी कोशिश है ओहो इसके होते तो हम जीत नहीं सकते, तो इन्होंने उन विलन की तरह उस बंदे को कहीं ना कहीं इधर उधर करना। लेकिन ये याद रखें, मेरिट को ये रोक नहीं सकते, जीतना हम लोगों ने इनसे है ही है। और या कोई एक बात बता देता हूं, इंशाअल्लाह ताला, आखिरी वाला है, इंशाअल्लाह ताला ये इन लोगों की पॉलिटिकल जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। अच्छा अली, आप कह रहे हैं ना कि इदारों को टारगेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अभी आपने बात की, ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। इदारों को सर आप लोग छोड़ते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक फैसला आप लोगों के खिलाफ आया, जज साहिबान की बेगमात के बारे में जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा, मुझे एज अ खातून बड़ा अफसोस है। मरियम नवाज साहिबा डायरेक्टली जजेस की ज़मीर और वो कैसे बिके हुए हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं। टारगेट तो आप भी करते हैं ना सर? नहीं, देखें जब कोई फैसला आ जाए तो उसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। इसमें नहीं, जज साहब की बेगमात पे फैसला नहीं है। आइन को दोबारा लिखा गया है, ये बड़ी क्लियर दोबारा, और एक बार नहीं कई बार लिखा गया है। हाँ। उससे पहले जब 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस वक्त भी आइन दोबारा लिखा गया था। यानी जहां से आपके खिलाफ फैसला आता है आइन दोबारा लिखा जाता है? नहीं, आइन सामने, आइन साहब के सामने, कोई आइन किसी ढका छुपा नहीं। सर अब ये बहस लंबी हो जाएगी। मुझे एक बात बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1988 से लेके कब किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं की। आप आइन में किसी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से औरतों को, आज भी 70 औरतों को इन लोगों ने किया हुआ है हद से पेशाब है। उनके बच्चों को मरियम साहब ने वैसे बड़ी गुफ्तगू की है, बट अब खत्म हो गया। इनका ये दहशत गर्दों का जत्था है कि पूरा पाकिस्तान। चले मेरे पास